एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ फिट एंड फाइन इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। वेल, आज हम काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं। हैड बीन रियली वेरी वेरी बिजी। तो चलिए, नेवर माइंड। सो लेट्स जंप टू अ टॉपिक डायरेक्टली ऑन द चार्ट्स। लेट्स कम टू द चार्ट नाउ। तो चलिए, लेट्स डू द सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स फॉर अनदर 3 to 4 months। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पे चलते हैं। तो इसका सेटअप सिंपल सा सेटअप है। वी विल डिस्कस ऑल दी सेटअप्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसने देखो, आरएसआई की बात करें तो आरएसआई पे इसने 50 पे सपोर्ट लेके इसने ऊपर चलना स्टार्ट किया है। यू लुक एट द एमएससीडी भी ज़ीरो लाइन के नीचे है। यहाँ से इसने ऊपर चलने की अभी स्टार्ट किया है। 50 को इसने क्रॉस किया है, बॉलिंजर बैंड के मिडल पे है एंड वॉल्यूम्स भी इसमें स्लोली स्लोली आ रहे हैं। तो लेट्स कीप दिस इन माइंड। और इसका अगर आप ट्रेड लेते हो तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2:1 और 3:1 लेके अपन निकल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो आता है आपका ग्रेन्यूल्स। लेट्स कम टू द चार्ट ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का ब्यूटीफुल चार्ट बन रहा है। ये देखो, मैंने इसके एरोज भी मार्क किए हुए हैं। 50 पे सपोर्ट लेके ये वाला स्टॉक भी ऊपर चल रहा है। एंड लुक एट दी एमएससीडी ज़ीरो लाइन के नीचे है। यहाँ से ऊपर निकलने की तैयारी में है। ये 50 को क्रॉस करेगा ये। लुक एट द बॉलिंजर बैंड का कॉन्ट्रैक्शन हैच हो चुका है। वॉल्यूम इसमें धीमे धीमे अभी आएंगे। तो ग्रेन्यूल्स को भी हमें अपने लिस्ट के अंदर रखना है। इसका जो रन है वो आपको दिखेगा बहुत जल्दी। देन लेट्स कम टू अ नेक्स्ट चार्ट वी विल टेक कार्सिल लिमिटेड। इसका भी आप चार्ट सेटअप देख लो। इट इज़ वेरी सिंपल, मार्क करके रखा है मैंने। 50 के ऊपर चलना इसने स्टार्ट किया है। इट्स अ वेरी सिंपल सेटअप, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू नो, एमएससीडी, यू लुक एट दी एमएससीडी भी है। यहाँ से ज़ीरो लाइन से ऊपर चलना स्टार्ट किया है। यू लुक एट द बॉलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्शन। 50 ऐसे में अभी ऊपर है। 50 को इसने क्रॉस नहीं किया, लेकिन ये जल्दी ही क्रॉस करेगा 50 को। इफ़ यू लुक हेयर, ये वाला जो हमने था यहाँ पे इसको पिक किया था और इसको हमने यहाँ पे एग्जिट मारा। 15% का रिटर्न हमें कितने दिन में मिला? अराउंड 15 डेज। 15 डेज में 15% का रिटर्न। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट चार्ट हम लेते हैं सीएसबी बैंक लिमिटेड। सीएसबी बैंक लिमिटेड का भी आप चार्ट का सेटअप देख लो। इट्स वेरी सिंपल। आरएसआई को देख लो, 50 पे सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। एमएससीडी भी ये ज़ीरो लाइन के नीचे है। यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी में है। वॉल्यूम्स अभी इसके अंदर नहीं है, लेकिन इस वॉल्यूम्स इसके अंदर जल्दी ही आएंगे। 50 को अभी क्रॉस करेगा। बॉलिंजर बैंड का आप कॉन्ट्रैक्शन देख लो। सिंपल सेटअप है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे पहले भी बताया था, यू हैव टू प्रैक्टिस 50 चार्ट्स ऑन अ डेली बेसिस। जब आप 50 चार्ट्स प्रैक्टिस करोगे, सारे स्टॉक्स का सिलेक्शन करोगे, उसमें अपने को देखना है कि कितने स्टॉक्स अपने भाग रहे हैं, कितने का स्टॉप लॉसेस हो रहा है। देन यू विल गेन सम एक्सपीरियंस एंड देन यू विल रियलाइज़ कि कौन से स्टॉक्स को आपको किस लेवल्स पे पिक करना है और किस लेवल्स पे पिक नहीं करना है, स्टॉप लॉस लेके कब निकलना है। सो इट्स अ वेरी स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। और ट्रेड कब लेना है वो भी पहले बताया हुआ है। यू हैव टू टेक द ट्रेड ओनली बिटवीन 315 एंड 330। 315 से 330 के बीच में आप जो बेचने हैं, जिनका प्रॉफिट लेना है वो प्रॉफिट लेके निकल जाओ, और जिनको सेलेक्ट करके बाय करना है उसको बाय करो। आपको सारा दिन स्क्रीन पे बैठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू नो, इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। सो द स्ट्रेटजी अकाउंट्स टू ओनली 10%। पहले भी बताया है, 50% इज़ अ माइंड सेट एंड 40% इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजिशन साइजिंग। किसी भी स्टॉक में आपको 5 to 10% से ज़्यादा का नहीं डालना है। अगर वो स्मॉल कैप है तो 5% ज़्यादा का नहीं डालना है, और अगर लार्ज कैप है तो आपको 10% से ज़्यादा का नहीं डालना है। विद दिस काइंड ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आपको 30 से 35% का CAGR निकल के आता है ऑन अ ईयरली बेसिस, देन यू मेक 10 times your money in 10 years and 100 times over the period of 20 years. It is not at all a rocket science. It is as simple as A, B and C. चाहे मार्केट को ऊपर होने दो, चाहे मार्केट को नीचे होने दो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। निफ्टी अगर आप देखोगे, निफ्टी सपोर्ट लेके RSI में ओवरसोल्ड हो चुका है। यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी में है। 200 SMA के ऊपर है इससे, और अभी इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। विल कम टू द चार्ट ऑफ द निफ्टी, बट लेट्स कंप्लीट द अदर
स्टॉक्स फर्स्ट। उसके बाद आता है नाम अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड का भी अगर आप चार्ट सेटअप देखते हो, 50 को इसने क्रॉस करके ऊपर चला है, RSI 14। यू लुक एट MACD, MACD भी अभी जीरो लाइन के नीचे है, यहाँ से ऊपर चलेगा MACD। 50 का स्लोपिंग डाउन देख लो आप, और इसका कॉन्ट्रैक्शन देख लो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉलिंजर बैंड, या करेक्ट। then we come to lemon tree. Our next chart is lemon tree. lemon tree 50 SMA के ऊपर चलने के लिए तैयार है। look at the position of the price in between the Bollinger Bands. वॉल्यूम आया है इसके अंदर। RSI को देख लो, 50 के ऊपर क्रॉस करके ऊपर चलने की तैयारी में है। MACD को देख लो, जीरो लाइन के नीचे है, यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी में। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसके बारे में हम और डिटेल में अबाउट द प्रिसाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। बट लेट्स कम टू आर निफ्टी नाउ। निफ्टी का मैं पहले ही बता चुका हूँ, निफ्टी यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगी। इसका RSI का डाइवर्जेंस हो रहा है। MACD भी अगर आप देखोगे तो ज़ीरो लाइन के नीचे है, यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा। 27 के टच करेगा, यहाँ से एक जंप लेगा निफ्टी, एब्रप्ट जंप। सो लेट्स सी कब वो अभी कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है कि सीधे यहाँ से वी शेप रिकवरी लेता है। सो लेट अस इवेलुएट द सिचुएशन इन द कमिंग डेज। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे, या गोल्ड भी यहाँ से सपोर्ट लेगा, और गोल्ड यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा फॉर अबाउट अ मंथ। जब तक मार्केट ऊपर चलेगा, गोल्ड एंड सिल्वर का कंसोलिडेशन चलता रहेगा। सो दैट माइट रिजल्ट in another 1 to 2 months. let's see the situation. ये सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर भी देखो, यहाँ से टॉप पे जब था तब मैंने पहले ही बता दिया था कि ये अभी पीक पे पहुँच गया है, यहाँ से नीचे गिरेगा, मार्केट ऊपर चढ़ेगा। सो ये कमोडिटीज़ नीचे आएंगी, जो कि आ चुकी हैं। उसके बाद यहाँ से इनका कंसोलिडेशन होगा। इफ़ यू लुक एट द स्मॉल कैप को रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन इसको लेट्स सी अभी स्मॉल कैप की कोई श्योरिटी नहीं है, स्मॉल कैप की। एंड इफ़ यू लुक एट द मिड कैप, निफ्टी मिड कैप भी यहाँ से अभी ऊपर चलने की तैयारी में है, और ये ऊपर जाएगा, एक पीक बनाएगा। उसके बाद जो कंसोलिडेशन आएगा 1 ईयर का, एटलीस्ट 9 months to 1 year, so that we will see and we'll come to know in another few months. So all the strategies we will discuss slowly. I'll try to take out the time from the busy schedule, and let's see how the things rocks in the coming week. So chaliye, this is all my study. You have to study by yourself. You have to do research on your own, and let's keep rocking. So see you soon. Do take very good care of yourself. Ciao.